न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आपके साथ खुशी आई देखते हैं कुछ खास खबर। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना का विकल्प बनाने के लिए नागपुर और विदर्भ साथ मुंबई पुणे विस्तार करने की कोशिश कर रही है। इसके चलते उन्हें मनसे प्रमुख राज ठाकरे खुद 13 सितंबर को नागपुर में बताए जा रहे हैं शिवसेना को तोड़ने के बाद उनके वोटर्स आसानी से भाजपा को वोट नहीं देंगे। राजनीतिक गाली और गलियारों में चर्चा है कि विकल्प के तौर पर राज ठाकरे की सेना खड़ी की जा रही है। मुंबई पुणे नासिक शहरों के मनसे का काफी प्रभाव है। नासिक मनपा को भी मनसे सत्ता में थी, लेकिन मनसे ने विदर्भ की शुरू की अपेक्षा की। इसके चलते उन्होंने इनसे सारे लोग की पार्टी छोड़ दी। पार्टी भी सिकुड़ गई क्योंकि विदर्भ में शिवसेना का वोट बैंक है, जिसमें सेंध लगाने के लिए मनसे को पर्याय मजबूत करने में उनकी कोशिश की जा रही है। जिसके चलते वर्षा से पक्ष में जमे हुए निष्कर्ष पदाधिकारियों को हटाना, आक्रामक सक्रिय कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। नाराज होकर चले गए कुछ पुराने पदाधिकारियों को भी वापस बुलाया जा रहा है, जिसके लिए टीम बनाई जा रही है। अविनाश को जिम्मेदारी, राज ठाकरे को भरोसेमंद। अविनाश यादव को विधानसभा के मनसे को सक्रिय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह अपने कुछ साथियों को 10 सितंबर को नागपुर आ रहे हैं और इन 10 सितंबर को नागपुर आ रहे को इस दौरान उनके मुलाकात कुछ खास लोगों में होगी, जिसमें विदर्भ के राजनीतिक स्थिति, संगठनों के कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें एक उनमें से पार्टी को सौंपा दिया जाएगा और उसके बाद विश्वसनीय जानकारी है कि 13 सितंबर को राष्ट्र का दौरा हो सकता है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना का विकल्प बनाने के लिए नागपुर और विदर्भ साथ मुंबई पुणे में विस्तार करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे खुद 13 सितंबर को नागपुर में बताए जा रहे हैं। शिवसेना को तोड़ने के बाद अनेक वोटर आसानी से भाजपा को वोट नहीं देंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनके विकल्प के तौर पर राज ठाकरे की सेना खड़ी की जा रही है। मुंबई पुणे नासिक शहरों में मनसे का काफी प्रभाव है। नासिक मनपा में भी मनसे सत्ता में थी, लेकिन मनसे ने विदर्भ की शुरू से ही उपेक्षा की। इनसे सारे लोग ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी भी सिकुड़ गई क्योंकि विदर्भ में शिवसेना का वोट बैंक है, जिसमें सेंध लगाने के लिए मनसे को पर्याय मजबूत बनाने में कोशिश की जा रही है। इसके लिए वर्षों से पक्ष में जमे हुए निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर कुछ आक्रामक व सक्रिय कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। नाराज होकर चले गए कुछ पुराने पदाधिकारियों को भी वापस बुलाया जा रहा है और इसके लिए टीम बनाई गई। अविनाश को जिम्मेदारी, राज ठाकरे को भरोसेमंद। अविनाश यादव को विधानसभा में मनसे को सक्रिय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह अपने कुछ साथियों के साथ 10 सितंबर को नागपुर आ रहे हैं। इस दौरान में उनकी मुलाकात कुछ खास लोगों से होगी। वह विदर्भ में राजनीतिक स्थिति, संगठनों और कार्यकर्ताओं पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस पार्टी को सौंपेंगे। उसके बाद विश्वसनीय जानकारी है कि 13 सितंबर को राष्ट्र का दौर आता है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया पर हमारा प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।